दोस्तों, स्वर्गीय श्री नथुराम जी के परिवार में यहाँ देचाऊ गांव में आयोजित धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान में पहुंचे हैं उत्तम नगर से पूर्व विधायक हैं भाई पवन शर्मा जी। बड़ा अच्छा आयोजन है इस परिवार के द्वारा, जिसमें भाईचारे एकता का संदेश दिया जा रहा है। 36 बिरादरी के लोग, तपे, खाप, सरदारी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे ग्रामीण क्षेत्र का ये एक अपने आप में संदेश है कि अपने माता पिता की जो सेवा करते हैं और लगातार हम ये कहते रहते हैं कि अगर माता पिता एक बार उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है तो साक्षात भगवान का मिलता है, परंतु जब तक वो हमारे बीच में रहते हैं उसी समय तक उनका आशीर्वाद की कामना नहीं करते। उनके जाने के बाद भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना, उन्हीं के बताए रास्ते को अपनाना और समस्त उनके जीवन से जो अपने को मिला है वो समाज तक लेकर जाना, ऐसी अनुभूति देने के कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और जैसे आपने बताया कि इसमें जितना भी सरदूर में जाति, उपजाति, धर्म, संप्रदाय, इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध इस बात का है कि जिन लोगों के साथ उनके संबंध बने हैं उनको सबको याद करना और जीते जी जिस प्रकार का उनके साथ सद्भावना रहती है, उनके जाने के बाद भी वो परिवार के साथ जुड़े रहें और आशीर्वाद बना रहे, इस प्रकार की कामना हमारे ग्रामीण अंचल में इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती है। और मैं इस परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी अगर जो बनवा कर लेकर आए, प्रतिमा बना कर लेकर आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि वो ऐसे बैठे हैं जैसे साक्षात आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका कारण केवल एक है कि जिस प्रकार का उनका सेवा भाव, जिस प्रकार का उनका मन परिवार के साथ रहा, समाज के साथ रहा, ग्रामीण अंचल के साथ रहा, वो आज भी उसी प्रकार का विद्यमान है। और ये आज अपने को देखने को अनुभव मिलता है, उधर भी देखने को मिलता है और उधर जहाँ वो विराजमान है वहाँ से भी उस प्रकार का संदेश अपने को मिलता है। और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पवन जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कार्यक्रम था, आप भी उपस्थित रहे थे। आगे क्या प्लानिंग है एमसीडी चुनाव को लेकर के और विभिन्न राज्यों में जो चुनाव है, क्या समझते हैं? देखिए, इस समय 2 राज्यों के चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। और लगातार 22 साल से जिस प्रकार का हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 27 साल से गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जन समर्थन जो है उसी प्रकार से आज भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के रूप में मिल रहे हैं। और उन्हीं के कारण से मैं कह सकता हूं कि एक जो गुजरात मॉडल है उसके कारण से ही पूरे देश ने आशीर्वाद मोदी जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। और उसके कारण से विश्व के अंदर आज जो भारतीय जनता पार्टी की ख्याति है, भारत की ख्याति है, वो उस प्रकार की अनुभूति मिलती है। और हिमाचल के बारे में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में लगातार जिस प्रकार की कार्य योजनाएँ चल रही हैं, हर घर के अंदर पानी का नल पहुंच जाए, सड़कों का निर्माण हो जाए, नए एजुकेशन के ढांचे बन जाएं और हेल्थ का एक सुव्यवस्थित हो जाए। और जो परिवार अपने आप को उस समय ये लगता था कि हम अगर ऐसी स्थिति आती है तो मेरे परिवार का क्या होगा, वहाँ सरकार और परिवार दोनों मिलकर जो अनुभूति उनको इन 5 वर्षों में हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है, मुझे लगता है कि हम दोबारा से भारी बहुमत से हिमाचल में भी आने वाले हैं। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव की तैयारी है और आज उसका लाखों की संख्या में आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से गए थे, यानी 13,820 पोलिंग बूथ हैं, उसी के पंचपरमेश्वर गए थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में जगह नहीं थी। ये इस बात का संदेश है कि 8 साल से जिस प्रकार की ये सरकार चल रही है, केवल आंकड़ों में चल रही है, केवल विज्ञापनों पर चल रही है और एक झूठ के सहारे पर चल रही है। दिल्ली में अगर किसी से पूछोगे आपको क्या दिखाई देता है, केवल एक बात बोलेंगे, शराब के ठेके दिखाई देते हैं। ना कोई एजुकेशन का ढांचा है, ना कोई हेल्थ का ढांचा है। आप तो घूमते रहते हैं, एक भी नई सड़क का निर्माण हुआ हो पूरे के पूरे, क्योंकि आप सारे क्षेत्र में घूमते हैं, जो उस समय हम लोगों ने जब 1993 से लेकर 1998 तक का जो समय चला था, उसकी अनुभूति आज भी सब जगह दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद कोई इस प्रकार का ये जो 7 साल का 8 साल का इनका पीरियड गया है, केवल एक लोगों के सामने किस प्रकार से उसको भोजन को, चाहे थाली में कुछ हो या ना हो, लेकिन भोजन कितना स्वादिष्ट है कहाँ, ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण से मुझे लगता है कि ये 8 वर्ष का उनका जो शासनकाल है, उस शासनकाल में
जिस तरह से वो जगह जगह पर टकरा रहे हैं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने असम के बारे में बोला, मेरे पास असम का काम है। वहाँ 47,000 स्कूल हैं। यहाँ दिल्ली सरकार के केवल 2,000 स्कूल हैं। और 2,000 स्कूल जब ये आए थे तब भी 2,000 थे और आज भी 2,000 है। दिल्ली के अंदर कोई भी नया हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज 8 साल पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। लेकिन अगर असम के अंदर देखेंगे आप, 17 मेडिकल कॉलेज जो है ना इन 6 वर्षों के अंदर बनाए हैं। 1200 नए हॉस्पिटलों का निर्माण किया है। 23,500 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया है। और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर चाय बागानों तक जो हमारा परिवार का सदस्य कल तक ये सोच नहीं पाता था कि सरकार की हमारी कोई योजना पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उनके बैंकों के खाते से लेकर उनके बच्चों को पढ़ने का इलाज और हेल्थ की व्यवस्था करने का काम। और जो बहनें 60 साल से ऊपर हो गई है वो 1250 रुपये महीने में उनके खाते में जाना, ये अगर कहीं दिखाई देता है तो जहाँ कमल के फूल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ दिखाई देते हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ आप, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी इसका सर्वे करें। 8 साल में कोई एक नया पेंशन बनी हो, एक नया राशन कार्ड बना हो, और किसी प्रकार की कोई योजना का कोई हिस्सा, केवल भाषणों में नहीं, कोई योजना को अगर वो बताना चाहें तो वो बताकर लोगों को बताएं कि मैंने ये किया है। दिचाऊ, आप यहाँ दिचाऊ में खड़े, आप बता दीजिए दिचाऊ में कौन सा ऐसा काम हुआ जिसके कारण से आपको लगा कि बहुत अच्छा हुआ है। तो आप केवल ये जो चीज़ें दिखाई देती है, इसके कारण से जो झूठ का जो है ना, कहते हैं ना, काट की अंडी बार बार चढ़ती नहीं है, ये उनका काम पूरा हो गया। और हम इस बात के लिए आज सीधा राम मैदान से जो संदेश है कि निगम का चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, फिर 7 की 7 सीटें जीतेंगी। लेकिन अगली बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा में भी कमल का फूल फहरेगा, भरोसे के साथ कह सकता हूँ। बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? आपने 2 राज्यों का चुनाव का जिक्र किया है, कांग्रेस या आप, बड़ी चुनौती कहाँ से है? मैं जहाँ तक चुनौती केवल इस बात की थी कि जो चीज़ें प्रदेश में पहुँची नहीं हैं उनको पहुँचाने की चुनौती हमारे पास थी। हम वहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए जब काम की चुनौती जो ना आशीर्वाद के रूप में बदल जाती है तो सामने वाले का कोई चुनौती का पक्ष मुझे लगता है रह नहीं जाता है। चलिए, ये थे पवन शर्मा और राजनीति पर खुलकर बातचीत की है और इन्होंने जो तमाम जो बातें हैं आने वाले 2024 के लक्ष्य को भी अपना उजागर किया है। और दिचाऊ के इस सामाजिक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, इस परिवार को उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। स्वर्गीय श्रीमती चंद्रो देवी की जो मूर्ति स्थापना आज यहाँ पर की गई है दिचाऊ गाँव के इस शौकीन परिवार द्वारा, वहाँ उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, उनको नमन किया और इस परिवार को इस बेहतरीन आयोजन के लिए बधाई भी दी है।